नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आतंकवाद और आतंकी हमले की निंदा दुनिया के सभी देश करते हैं, लेकिन जब आतंकियों के गढ़ पर निर्णायक कार्रवाई करने का वक्त आता है तब तमाम देश अपने निजी हितों को पहले देखते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यही रुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखा गया। पहलगाम नरसंहार के बाद लश्कर के मुखौटा संगठन द रजिस्ट्रेड फोर्स ने छाती चौड़ी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन भारत की तरफ से भीषण जवाबी कार्रवाई का डर देखकर इसके मुखिया बयान से पलट गए। वहीं पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी फैक्ट्री होने से इनकार करता है, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम हमले के निंदा प्रस्ताव में टीआरएफ का जिक्र किया गया तो पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के साथ मिलकर इस नाम को अंतिम प्रस्ताव से हटवा दिया। अब साफ हो चुका है, भारत को आतंकवाद के खिलाफ इस अग्निपथ में अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। डींगे हाँकने वाले तमाम राष्ट्र जुबानी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जब जमीन पर आतंकवाद के सफाई का वक्त आता है तो संयम रखने का ज्ञान दिया जाने लगता है। पहलगाम की जमीन भारतीय खून से लाल हुई है, इसलिए भारत को ही इस जंग को इसके अंजाम तक पहुंचाना है। अपने जाल में फंसा पाकिस्तान यूएन में साबित हुआ आतंकिस्तान। टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, पहलगाम में किया नरसंहार भारी। संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव, टीआरएफ के नाम पर नापाक दाव। पाकिस्तानी सेना और सरकार हमले में शामिल होने का प्रमाण। भारत में बदले की दहाड़, बदल गए टीआरएफ के हमलावर बयान। दुनिया में गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, चीन चल रहा दोगली चाल। इस्लामाबाद के साथ चीन, तुर्की, ट्रंप ने बीच की राह पकड़ी। चीन पाक करे जांच की मांग, भारत का प्रण वज्र प्रहार से जवाब। पीएम मोदी ने की बात, दुनिया भर का समर्थन भारत के साथ। भारत अपने दम पर लड़ेगा, पाकिस्तान को चारों खाने चित करेगा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो हरकत की उससे साबित होता है कि आतंकी संगठन द रजिस्ट्रेड फोर्स से उसका सीधा सीधा नाता है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में भी पाकिस्तानी सरकार या सेना सीधे तौर पर शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार डालने वाले आतंकी द रेजिडेंस फोर्स से जुड़े थे। यह आतंकी संगठन हाफिज सईद के ही लश्कर तैयबा से जुड़ा माना जाता है। इसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए हाफिज सईद ने गठित किया है और माना जाता है कि पाकिस्तान की सेना भी इसे खाद पानी देती है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता है। फिर भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो हरकत की है उससे साबित होता है कि द रेजिडेंट फोर्स से उसका सीधा नाता है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में भी पाकिस्तानी सरकार या सेना सीधे तौर पर शामिल है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पहलगाम हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किया गया है, लेकिन उसमें आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम शामिल नहीं है। इसकी वजह थी कि फिलहाल यूएनएससी के अस्थायी मेंबर पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम शामिल न होने की जिद रख दी। उसके समर्थन में चीन उतर आया और फिर अमेरिका से भी लंबी जद्दोजहद कर पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम शामिल न कराने में सफलता पाली। अगर पाकिस्तान का टीआरएफ या फिर आतंकी हमले से कोई ताल्लुक न होता तो वो टीआरएफ के नाम को बयान में शामिल होने से रोकने के लिए इतनी खींचतान क्यों करता?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने इसीलिए टीआरएफ का नाम शामिल न करने पर जोर दिया, क्योंकि इससे टीआरएफ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ताल होती तो सीधा लिंक पाकिस्तान से ही जुड़ता, जो कि है। देखो, टीआरएफ ने जैसे ही हमला हुआ साफ तौर पे कबूल किया, और पाकिस्तान के अंदर एलईटी जो है, जिसका ऑफशूट है टीआरएफ, वहाँ मिठाइयाँ बांटी गई और इसके वीडियो भी वहाँ जारी किए गए। अभी लेकिन टीआरएफ को जब पता लगा कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी पैमाने पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, अभी एक किस्म की अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई नहीं की। और यूएन में भी पाकिस्तान ने कोशिश की है ये बताने के लिए चाइना के थ्रू कि उसका टीआरएफ के साथ कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की कंडेमनेशन हुई और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के पास वीटो पावर था। चाइना इसको ब्लॉक कर सकता था, लेकिन चाइना ने ब्लॉक नहीं किया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के हर मंच पर भारत पर आक्रमण करता रहा है। और रही टीआरएफ की बात, तो टीआरएफ का संचालन पाकिस्तान करता है और टीआरएफ ने पहले उससे जिम्मेदारी लेना और फिर उससे मुकर जाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है भारत की भयंकर जवाबी कार्रवाई से। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो उनकी सोची समझी नीति हो कि पहले जिम्मेदारी लो और ये जता दो कि ये हमला हमारी तरफ से हुआ है, ये दिखाओ कि कश्मीर में अभी सब शांति नहीं है, असंतोष अभी भी है, और फिर मुकर जाओ कि हमारा हमला नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये अंदरूनी भारत का अंदरूनी मामला है, भारत के अंदर से ये आतंकवाद का हमला हुआ है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हर बार की तरह घिसी पिटी दलील देते रहे कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि द रेजिडेंट फोर्स का इस हमले में हाथ था। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि पहलगाम पर बयान अमेरिका की ओर से तैयार किया गया था। इसमें यह बात शामिल थी कि हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, लेकिन फिर पाकिस्तान की जिद और चीन के समर्थन से उसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 के हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी और उसका नाम तब यूएनएससी के बयान में शामिल किया गया था। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार की यह रणनीति ही है कि द रेजिडेंट फोर्स भी अब अपने दावे से मुकर रहा है। पहले उसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब उसका कहना है कि यह हमला उसने नहीं कराया है। पुराने बयान को लेकर आतंकी संगठन का कहना है कि हमारे अकाउंट्स पर साइबर अटैक किया गया था, उसी के तहत यह गलत दावा किया गया। इससे साफ है कि पहले पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम संयुक्त राष्ट्र से हटवाया और अब उसे भी अपने दावे से पीछे हटने के लिए कहा है, ताकि कोई एक्शन न हो, खास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी से बचा जा सके। देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया है, जिन टेररिस्ट को, वो उनके आकाश और जिन्होंने उन आकाश को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की है, उनको हम डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे और दुनिया में कहीं भी छिपेंगे हम उनको मार गिराएंगे। यानी दूसरी तरफ पे इशारा दिया कि जैसे अबोटाबाद में बिन लादेन को निकाल के मारा था, हम दाऊद इब्राहिम हो या सलाहुद्दीन हो या सैफुल्लाह खान हो या हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पाकिस्तान में भी घबराहट है, उन लोगों में भी बड़ी ज़बरदस्त घबराहट है। इनको 3-3, 4-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, इनकी जगह चेंज कर दी है और हर 12 से 24 घंटे इनका लोकेशन चेंज किया जा रहा है। ये साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हमारे हीरोज़ हैं, आज वही उनके हीरोज़ जो है एक किस्म से डडू बन गए हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने 60 से ज्यादा देशों के राजदूतों को हमले को लेकर जानकारी दी है। हमले के पीछे पाकिस्तान को मास्टरमाइंड बताया है। इस बैठक में चीन भी मौजूद था, फिर भी उसने पाकिस्तान का साथ दिया, जो हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका का रुख काफी हैरान कर रहा है। दक्षिण एशिया में तनावपूर्ण वातावरण के बीच पाकिस्तान को जहां चीन और तुर्की से मदद मिलनी शुरू हो गई है, वहीं अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बाद भी भारत के साथ खुलकर खड़ा होने से हिचकिचा रहा है। अमेरिका के अधिकारी बार बार भारत के साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। ट्रंप किस तरफ? एफबीआई चीफ काश पटेल और इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन खुलकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात की पुष्टि की है
कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में है। इसके अलावा विदेश विभाग ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जिम्मेदार समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने अभी भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमले में शामिल आतंकी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सेना पर इस आतंकी हमले का प्लान रचने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से भारत के लिए समर्थन जताया है, लेकिन उसने हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराने से परहेज किया है। जबकि ये देखा जा रहा है कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पूरी तरह से भरोसा करने लायक है? देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या बोलते हैं सिवाय उनके किसी और को नहीं पता। उनके जो क्लोज एडवाइजर्स भी हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन इस समय हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि उनके जो 4 से 5 टॉप एडवाइजर्स हैं वो प्रो इंडिया हैं, चाहे वो माइक रूबियो हों, चाहे माइक वॉल्ट्स हों, चाहे कश पटेल हों, या तुलसी गबार्ड हों, या इवन जेडी वांस हो। उनकी वाइफ भी हिंदुस्तानी है। वो सारे के सारे हिंदुस्तान के पक्ष में। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फ़ोन करके 2 बारी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत किया और कहा कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हो हम आपके साथ हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, लेकिन क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आपने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है तो हम आंखें बंद करेंगे, हम आपके साथ हैं। अमेरिका हमेशा अपना मतलब देखता रहा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई भी ओबामा रहे हो, चाहे बिल क्लिंटन रहे हो, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, अमेरिका ने हमेशा अपना मतलब ही देखा है और वो सही, अपने हिसाब से वो सही भी है। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की बात है तो उनके लिए भारत से बिज़नेस लेना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान उनके लिए एक स्टेजिंग पॉइंट की तरह है, चाहे अफ़गानिस्तान के लिए या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए या रूस के लिए। तो वहाँ से वो अपने सैनिकों को, अपने हथियारों को स्टेज करना चाहते हैं। उस दृष्टि से वो पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहते। और रही संयुक्त राष्ट्र में उनके झुकने की बात, तो सबको आज की दुनिया में पता है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो उधर झुकना या नहीं झुकना कोई मायने नहीं रखता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने मीडिया को ईमेल के जरिए दिए गए बयान में बताया कि ये एक उभरती हुई स्थिति है और हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम कई स्तरों पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के संपर्क में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सभी पक्षों को एक जिम्मेदार समाधान की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से अपनाए गए रुख को दोहराते हुए कहा कि वॉशिंगटन भारत के साथ खड़ा है और पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके बयान में पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है, जबकि दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से टेलीफोन पर बात की है और पाकिस्तान के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजिंग ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि विदेश मंत्री वांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की, जिसमें चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि वो विकसित हो रहे हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। चीनी राजनयिक ने कॉल में कहा कि चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों को बनाए रखने के उसके प्रयासों का समर्थन करता है। चीन निष्पक्ष जांच की तत्काल शुरुआत का समर्थन करता है, इस बात पर जोर देता है कि संघर्ष न तो भारत और न ही पाकिस्तान के बुनियादी हितों और न ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए काम आता है। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने 60 से ज्यादा राजदूतों को हमले को लेकर जानकारी दी है और हमले के पीछे पाकिस्तान को मास्टरमाइंड बताया है। इस बैठक में चीन भी मौजूद था, जो बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सहजता को दर्शाता है। लेकिन फिर भी चीन
पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया है और उसने इस्लामाबाद को तत्काल में PL-15 मिसाइलें भेजी हैं, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 फाइटर जेट में लगाया है। देखो, चीन तो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के या जिस टेररिस्ट को UN ने प्रोस्क्राइब किया एज टेररिस्ट, चीन ने 3-3, 4-4, 5-5 बारी उनको टेक्निकल होल्ड किया और बहुत ज़बरदस्त 5 सिक्योरिटी मेंबर्स काउंसिल के मेंबर में से 4 के और हिंदुस्तान के प्रेशर के बाद में 3-3, 4-4 टेक्निकल होल्ड के बाद में उनको एक्सेप्ट किया कि यस, ये टेररिस्ट है। ऐसे में अभी भी चीन साफ तौर पे कह रहा है, जो शहबाज शरीफ ने कल बोला कि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। हिंदुस्तान कहता है ये बाइलैटरल मामला है और हम पाकिस्तान को निकलने का कोई मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान हमेशा ही डिनायल में रहता है, चाहे वो मुंबई हमला था, चाहे पठानकोट का हमला था, चाहे उरी का था, चाहे जहाँ भी, चाहे कारगिल के समय भी उन्होंने अपने 500-600 जवानों की डेड बॉडीज़ भी ली थी कि हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसे में पाकिस्तान तो डिनायल में रहेगा। हम किसी प्रकार से उनको निकलने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर बाई चांस अगर इंडिया एक्सेप्ट करता है तो इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में कई महीने लग सकते हैं। हिंदुस्तान जल्द कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द रिवेंज लिया जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी सरकार की न्यूज़ एजेंसी को साक्षात्कार में रूस और चीन को मिलाकर पहलगाम हमले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, लेकिन भारत इस मांग को किसी भी सूरत में स्वीकार करने नहीं जा रहा है। भारत इसे हल्का और सिर्फ बयानबाजी मानता है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये मांग उठी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत के सख्त होते तेवर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पूरे हमले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर लॉबिंग हो रही है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये मांग उठी थी। उसके बाद चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में इस्लामाबाद की तरफ से ये मांग की गई, जिसका चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने समर्थन किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी सरकार की एक न्यूज एजेंसी को साक्षात्कार में रूस और चीन को मिलाकर पहलगाम हमले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, लेकिन भारत इस मांग को किसी भी सूरत में स्वीकार करने नहीं जा रहा है। भारत इसे हल्का और सिर्फ बयानबाजी मानता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से न तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ के बयान पर कोई प्रतिक्रिया जताई गई है और न ही पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्ता के बाद जारी बयानों पर। लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ये सिर्फ बयानबाजी है। जिस देश ने मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, पठानकोट हमले की संयुक्त जांच के बाद दर्ज FIR पर कोई प्रगति नहीं हुई, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग से पहले पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित मुंबई हमले के दोषी आतंकियों को सजा दिलाने के लिए क्या किया गया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि वे आतंकी पाकिस्तान में ही हैं। देखो, हमको अपनी जंग तो अपने शोल्डर से पड़ना, कोई हमारी बंदूक जो है अपने कंधे से नहीं चलाएगा। ये तो कंधा हमारा ही होना है, बंदूक भी हमारी होनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। कोई भी देश अगर हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करता है, हिंदुस्तान को पहली बात है किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सारी दुनिया जो एकजुट होकर खड़ी हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, उनका रवैया यही रहे, उनके रवैये में कोई तब्दीली ना आए। और हिंदुस्तान में काफ़ी से ज़्यादा क्षमता है, काफ़ी ज़्यादा ताकत है कि हर प्रकार से पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए। और हम चाहेंगे कि जब हम ठिकाने लगाते हैं तो किसी प्रकार से हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के कार्य की निंदा नहीं होनी चाहिए। दुनिया से भारत को सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही मिलेगा। रूस, अमेरिका और बहुत से यूरोपियन देशों ने ये कह दिया है कि भारत को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। इससे ज़्यादा का सपोर्ट और मिलेगा नहीं। हद से हद भारत की जब जवाबी कार्रवाई होगी तो दुनिया चुप्पी साधी रहेगी और कहेगी ठीक है, भारत ने अपनी कार्रवाई कर ली। ये युद्ध भारत को खुद अपने अकेले दम पर लड़ना पड़ेगा, खुद के दम पर लड़ना पड़ेगा। और आज तक हम भारतवासी यही करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हुई फोन वार्ता के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो पूरी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं।
दोनों पक्षों को अत्यधिक संयम बरतने की बात करते हुए मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने का समर्थन किया गया है। साथ ही चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान को अपना महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हुए उसकी वैध सुरक्षा चिंताओं को समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने की कोशिश का समर्थन करता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने रूस को भी संदेश भेजा है कि वो चीन के साथ मिलकर पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच कराए। रूस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जहां तक भारत का ताल्लुक है तो इस तरह के आतंकी वारदातों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पूर्व में असहयोग को देखते हुए वो शायद ही निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो। वर्ष 2008 के मुंबई हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान का असहयोगात्मक रवैया जग जाहिर है। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान ने इस पर न्यायिक आयोग का गठन किया था, लेकिन बाद में पूरी जांच को ही मजाक बनाकर रख दिया गया। सबसे पहली कहावत है कि दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड दे आर नो परमानेंट एनिमीज। सिर्फ आपके नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट है। सारे देश वही कार्रवाई करता है, वही पक्ष लेता है जो उसके नेशनल हित में हो। तो अपने नेशनल हित को देखकर लोग बातचीत करते हैं। अभी तक हिंदुस्तान ने पिछले 20 साल से कोशिश कर ली कि टेररिज्म को डिफाइन किया जाए कि टेररिस्ट है कौन। आज तक उसके ऊपर भी बातचीत नहीं हुई, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कोई कंसेंसस नहीं हुआ कि टेररिस्ट है कौन। क्योंकि जो कुछ लोग कहते हैं जो टेररिस्ट हम जिसको बोलते हैं वो कहते हैं ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ये तो हमारे हीरोज़ हैं। मुशर्रफ ने साफ तौर पे कहा हाफिज़ सईद है, बिन लादेन है, ये तो हमारे हीरोज़ थे, नेशनल फ्री, हमको तो इनको पूछना चाहिए। तो ऐसे में जिनको कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी दुनिया को साफ तौर पे दर्शा दिया है कि आज पाकिस्तान जो है टेररिज्म का सबसे बड़ा गढ़ है। और दुनिया में जहाँ भी कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है, चाहे अमेरिका के खिलाफ, चाहे रशिया के खिलाफ, चाहे यूरोप के खिलाफ, चाहे ब्रिटेन के खिलाफ, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये सारी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। इसलिए बहुत लाजमी है कि जो पाकिस्तान से टेररिज्म उठता है उसको ख़त्म किया जाए। रूस ने पुलवामा हमले की भर्त्सना की है और इस घोषणा पर कि चीन और रूस की संयुक्त टीम जो है वो निष्पक्ष जांच करेगी पुलवामा पर, उसकी चुप्पी ये दिखाती है वो इस घोषणा को कोई भाव नहीं देता है, कोई महत्व नहीं देता है। उसकी चुप्पी ये भी बताती है कि वो चुपचाप भारत की कार्रवाई का इंतज़ार कर रहा है और भारत की कार्रवाई का सपोर्ट कर रहा है। उसका चुप रहना ये भी दर्शाता है कि वो भारत को एक तरह से हाँ कर रहा है कि आप अपनी कार्रवाई कीजिए, जांच वाच तो होती रहती है। पाकिस्तान खौफ में है। आतंक के आका को समझ नहीं आ रहा कि भारत उसे बाढ़ में डुबोएगा या फिर सूखे की मार से मारेगा। शिमला समझौता रद्द कर पाकिस्तान ने आमने सामने के हमले के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान से हर संबंध तोड़ दिया है। जिंदालैंड दवाइयों की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन आतंकी आकाओं पर असली प्रहार अभी भी बाकी है। खौफ खाए पाकिस्तान जनरल अपने परिवारों को अमेरिका और यूरोप भेज रहे हैं। नए भारत पर कायराना हमला कर पाकिस्तान ने खुद अपनी कब्र खोद ली है। भारत पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाएगा, अपने दम पर मिलाएगा, और ये मंजर जल्द ही पूरी दुनिया देखेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।